अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बातें बेबुनियाद और काल्पनिक है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस महाप्रलय के संकेत विज्ञान जगत की तरफ से मिल चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं विनाश की इस महालीला के 7 वैज्ञानिक कारण। क्या आएगी मौत की तारीख? क्या जलजले से जूझेंगे इंसान? क्या खत्म हो जाएगी कायनात? और क्या दफन हो जाएगी ये दुनिया? ऐसे ही कुछ सवाल अब आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, क्योंकि विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष ने भी ये दावा किया है कि 2012 का साल इंसानी वजूद के लिए खतरे का साल होगा। ये वो साल होगा जब इंसानों की सांसें सिसकियों में तब्दील हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई ऐसे दावे हैं जो ये तस्दीक देते हैं कि कुदरत ने इंसानी वजूद के मौत की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। दावा नंबर 1, इंसानी वजूद के खात्मे की तारीख को लेकर सबसे पहले भविष्यवाणी की है माया सभ्यता ने। यदि माया सभ्यता की भविष्यवाणी को माने तो यकीनन 21 दिसंबर 2012 का दिन कयामत का दिन होगा। यानी 21 दिसंबर के दिन कयामत का वो जलजला आएगा जो सारी दुनिया को मौत के आगोश में समेट लेगा। असल में माया कैलेंडरों में दुनिया का आरंभ 11 अगस्त 3114 बीसी को माना गया है और इसका अंत 21 दिसंबर 2012 को होना तय बताया गया है। ऐसे में माया सभ्यता की भविष्यवाणी जहन में एक अनसुलझी पहेली को खड़ा करती है। दावा नंबर 2, धरती पर होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर सौरमंडल के वैज्ञानिकों का भी दावा है कि सूरज की किरणें भी धरती के लिए खासी मुसीबत बन सकती है। सूरज की यही किरणें इंसान जिंदगी के लिए काल साबित होगी। सूरज के क्रियाकलापों पर नजर रख रहे दुनिया भर के सौरमंडल विशेषज्ञ मान रहे हैं कि धरती पर सूर्य की किरणों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि सूर्य का ऊर्जा उत्सर्जन एक चक्र के तहत कार्य कर रहा है। इस चक्र में होने वाले परिवर्तन का सीधा असर पृथ्वी पर पड़ेगा। हाल के दिनों में पृथ्वी पर सूर्य की विकिरणों का नकारात्मक प्रभाव बढ़ा है, जो कि आने वाले दिनों में चरम पर होगा और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर सूर्य देव अब धरती पर सितम ढाने को बेकरार है। दावा नंबर 3, पिछले कुछ वर्षों पहले यूरोप के वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडनों को लेकर एक सुरंग बनाई है जहां परमाणु विखंडन किया जाएगा। यहां दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीलेटर लगाया गया है। कुछ लोग इसके बुरे परिणाम देख रहे हैं। उनका मानना है कि 2012 में जैसे इस यंत्र पर पहला गंभीर प्रयोग किया जाएगा, वैसे ही धरती का अंत भी हो जाएगा। दावा नंबर 4, वैज्ञानिक दावों के अलावा धार्मिक के ग्रंथों ने भी कयामत और इंसानी वजूद के खात्मे की भविष्यवाणी की है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि एक दिन इंसानी दुनिया का खात्मा हो जाएगा और दोबारा फिर से नए युग का सूत्रपात होगा। कयामत और प्रलय जैसे शब्द भी धार्मिक ग्रंथों में सहेजे गए हैं। इन ग्रंथों में कहा गया है कि 2012 में अच्छी और बुरी आत्माओं की लड़ाई होगी जो धरती के विनाश का कारण बनेगी। इसी प्रकार चीनी धार्मिक किताब चिंग चाइनीज बुक ऑफ चेंजेस में भी यही बताया गया है। मसलन धार्मिक ग्रंथों ने भी कहीं न कहीं कयामत की तारीख की बातों को स्वीकार किया है। दावा नंबर 5, यूरोपीय देशों में फटने वाले ज्वालामुखी भी जलजले का कारण बन सकते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी के फटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि ज्वालामुखी हर 6.5 लाख सालों में फटता है और ये विनाशकारी घटनाक्रम शीघ्र ही दोहराया जाने वाला है। इस ज्वालामुखी के फटने पर बड़ी मात्रा में राख पृथ्वी के वायुमंडल में फैल जाएगी। इससे सूर्य की रोशनी भी थम जाएगी और तापमान बहुत कम हो जाएगा। ये स्थिति सालों तक बनी रह सकती है। ऐसा हुआ तो पूरी धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। दावा नंबर 6, कैलिफोर्निया के बर्कल विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्रियों का गणित भी कह रहा है कि दुनिया खत्म होने के कागार पर पहुंच चुकी है। उनके मुताबिक वह समय जल्द ही आने वाला है जब धरती पर कोई बड़ी आपदा कहर बरपाएगी। लंबे समय से यह प्रकोप टल रहा है, लेकिन वह विनाशकारी समय जल्द ही आने वाला है। दावा नंबर 7, सौरमंडल में चुंबकीय प्रभाव भी अनहोनी की आशंका को जाहिर कर रहा है। पृथ्वी के चारों ओर तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्रत्येक 7.5 लाख सालों में अपनी स्थिति बदलते हैं। अगर ऐसा हुआ
तो भी जीवन खतरे में है। अध्ययन में पाया गया है कि ध्रुव हर साल 20 से 30 किलोमीटर के हिसाब से अपनी स्थिति बदल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुंबकीय प्रभाव खत्म होने पर हम 100 सालों में अदृश्य हो जाएंगे, यानी सौर मंडल की अनोखी चाल भी धरती के लिए खतरा बन सकती है। अब ऐसे में इन दावों में क्या हकीकत है और क्या फसाना, ये कहना मुश्किल है, पर दहशत के दावे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करते हैं। पिछले कई दिनों से यूरोपीय देशों में तबाही का तांडव मचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों का हाल बेहाल है। अब ऐसे में कुदरत के इस कहर को देखकर लोग ये अंदाजा लगाने में जुटे हुए हैं कि कहीं ये विनाश की लीला किसी अनहोनी की आहट तो नहीं। आपने अक्सर ये देखा और सुना होगा कि विज्ञान और ज्योतिष कभी भी किसी मुद्दे पर एक मत नहीं होते, लेकिन कयामत के इस जलजले को हर कोई सहमे और कांपते हुए दिल से कर रहा है कबूल। हम बात कर रहे हैं महान ज्योतिषविद नास्त्रेदमस की, जिन्होंने धरती के अंत की भविष्यवाणी ही कर दी थी बहुत पहले। वो जिसने की थी खुद अपने ही मौत की भविष्यवाणी, वो जिसने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर तृतीय विश्व युद्ध के खतरे से करा दिया था लोगों को आगाह, वो जिसने समय से पहले ही नेपोलियन, हिटलर और कनाडी की किस्मत के खोल दिए थे सारे राज। एक बार फिर उसी महान ज्योतिष की भविष्यवाणी होने जा रही है सच। आपके दिमाग में कौंध रहा होगा ये सवाल कि आखिर हम किस ज्योतिषी और किस सच की बात कर रहे हैं। तो आइए आपके दिमागी कसरत को देते हैं आराम और आपको रूबरू कराते हैं एक कड़वी हकीकत से। दुनिया के मशहूर ज्योतिष नास्त्रेदमस ने अपनी मौत से पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि 21 दिसंबर 2012 को धरती से मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा हर किसी का नामो निशान, जल में ही जलमग्न हो जाएगा सब कुछ। जरा सोचिए क्या होगा जब आपकी आंखों के सामने ही आपका सब कुछ जमींदोज हो जाएगा। एक एक करके लोग मौत के आगोश में समा जाएंगे। ये सुनकर आपका सहम जाना लाजमी है, लेकिन यही सच है। अगर नास्त्रेदमस की जुबान से निकली इस हकीकत ने अमली जामा पहन लिया तो महाप्रलय से इस सृष्टि को कोई बचा नहीं सकता। कितने अफसोस की बात है कि आप ये सब जानकर भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहर होगा कुदरत का, और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुदरत के कहर के आगे हर कोई होता है लाचार। आपको बता दें कि 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव में जन्मे मिशेल द नास्त्रेदमस हजारों साल पहले होने वाली घटनाओं को जान लेते थे। शायद उनके पास कोई दैवीय शक्ति थी, तभी तो उन्होंने अपनी मौत के समय से भविष्यवाणी की थी कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी लोग उनकी कब्र खोदने की कोशिश करेंगे, मगर कब्र खोदने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है कि उनकी ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1991 में 3 लोगों ने नास्त्रेदमस की कब्र खोदने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब आप सोचिए कि ऐसे महान भविष्यवक्ता की बात अगर वाकई में सच साबित हो गई तो क्या मानव जाति 21 दिसंबर को होने वाले महाप्रलय से बच पाएगी। एक और जहां धार्मिक ग्रंथ सृजन की परिभाषा को समझाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कायनात में कयामत की बात से भी इनकार नहीं करते। ऐसे में दुनिया के देशों में विनाश की ये लीला आखिर क्या कहती। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी सभ्यता थी जिसने की थी इस विनाश लीला की भविष्यवाणी।